Audio Jungle. बॉडी को लाई जाए और सोसाइटी को चालू रखा जाए। हमने पिटीशन रिवाइज की 3 दिन के अंदर और 3 दिसंबर 2018 को वापस हमने पिटीशन डाली। क्या पिटीशन डाली कि लिक्विडेटर को जो अपॉइंट किया है उसके ऊपर स्टे लाया जाए। हमको लिक्विडेटर नहीं चाहिए, सोसाइटी हमारी चालू चाहिए, नया मैनेजमेंट आए, नया बोर्ड आए और सरकार अगर चाहे तो सरकार अपना एडमिनिस्ट्रेटर बिठाए। अब इस केस की सुनवाई होते होते करीब 3-4 महीने निकल गए। आई थिंक हमको पहला ऑर्डर मिला, ये मैंने एनुअल रिपोर्ट में लिखा हुआ है और हमारी क्या क्या डिमांड है वो भी हम लोगों ने जिस एनुअल रिपोर्ट में बताई गई है कि हम लोगों ने जब हमारी फर्स्ट पिटीशन दाखिल की तो हम लोगों ने क्या क्या डिमांड की सेंट्रल रजिस्ट्रार से। 3 दिसंबर को हमारी पिटीशन जाती है गुजरात हाई कोर्ट में और 11 मार्च 2019 नहीं, उसके पहले एक्चुअली फरवरी में एक्चुअली वी गॉट द फर्स्ट ऑर्डर। फरवरी या मार्च में हमको पहला ऑर्डर आया था 2019 में। फर्स्ट ऑर्डर इन 3 मंथ्स। अच्छा क्या है, गुजरात हाई कोर्ट में हमने दिसंबर में पिटीशन डाली है और हमारा फर्स्ट ऑर्डर हमको मार्च में मिला है और सेंट्रल रजिस्ट्रार को ऑर्डर जाता है गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, हमने करीब 6 डिमांड की थी, मेजर 6 डिमांड्स, उस 6 डिमांड के ऊपर सेंट्रल रजिस्ट्रार हमको जवाब दे। सेंट्रल रजिस्ट्रार से कोई जवाब नहीं आया। मैं खुद उस टाइम पे डॉक्टर अभिलक्ष लिखी थे जो सेंट्रल रजिस्ट्रार थे, मैं खुद वहां पर गया था। आई थिंक पटेल साहब भी आए थे साथ में। हमारी पर्सनल 1-on-1 डिस्कशन हुई थी, हमने हमारा रिप्रेजेंटेशन वापस दिया था, फिर भी कोई जवाब नहीं आया और डॉक्टर अभिलक्ष लिखी को हटाया गया और मिस्टर विवेक अग्रवाल को रखा गया। मिस्टर विवेक अग्रवाल जी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि भाई अगर आप एक तो सबसे पहले हम आपको पर्सनली मिलना चाहते हैं, अगर पर्सनली मिलके हम लोग कुछ डिस्कशन करें और इसका सॉल्यूशन लेके आए तो बेटर है। अगर सॉल्यूशन अगर पर्सनल मीटिंग से ना हो पाए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। हमारे लॉयर होंगे, गवर्नमेंट का लॉयर होगा, उनकी बॉडी बैठेगी, हमारी बॉडी बैठेगी, कुछ डिस्कशन करके इसका सॉल्यूशन लाते हैं और कोई जवाब नहीं आया। अक्टूबर 2019 तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। आप समझिएगा क्या हो रहा है। जून 2018 में हमारी AMA फॉर्म होती है। दिसंबर 3, 2019 में हम लोग पिटीशन दायर करते हैं। हमारे पास फरवरी में ऑर्डर आता है, फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम गुजरात हाई कोर्ट। अक्टूबर तक हम लोग वेट करते हैं, हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं आता। हम लोग क्या करेंगे अब, वापिस कोर्ट के पास जाएंगे, राइट। गुजरात हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सरकार को ऑर्डर दिया, अब लीगल सिस्टम से ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पर पूरे भारत में लीगल सिस्टम जो है वो सबसे बेस्ट है, बेस्ट माना जाता है और वही एक मेन होता है जहां से हमको कुछ राहत मिल सकती है, राइट। हम लोग वापिस गुजरात हाई कोर्ट में गए और मार्च 2020 में वापिस ऑर्डर मिला, सेकंड ऑर्डर। और वापिस कोविड आ गया, कोरोना आ गया, सेंट्रल रजिस्ट्रार को एक अच्छा सा बहाना मिल गया और कुछ भी नहीं हुआ। हम पिछले 1 साल से सेंट्रल रजिस्ट्रार को कहते गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लो भाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टार्ट हो गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउड है, उसकी रिकॉर्डिंग कोर्ट मानता है, और सेंट्रल रजिस्ट्रार से कोई जवाब नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। क्या करेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है
कि भाई हम तो कोर्ट को मानते हैं, हम तो लीगल सिस्टम को मानते हैं, पर हमारी जो सामने वाली पार्टी है वो लीगल सिस्टम को नहीं मान रही। अब क्या करें? सामने वाली पार्टी कौन है? सरकार। और सरकार ही नहीं मान रही तो हम क्या करेंगे? हम कोर्ट के पास वापस गए, हमने वापस पिटीशन दायर किया और 4 महीने के अंदर अंदर अभी लास्ट ऑर्डर हमारे पास वापस आया। और इस बार इस ऑर्डर को आप जरा ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपके सामने इस ऑर्डर को अच्छी तरह से आपको पढ़ के बताता हूं। हम जिस तरफ जा रहे हैं ना, जीत हमारी पक्की है, ये जरा समझिएगा। ऑर्डर के एक एक वर्ड को मैं आपके सामने वापस पढ़ के बताता हूं। जो फाइनल ऑर्डर हमारे पास आया है, इस ऑर्डर को आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, This order came on 6th October 2021. 6 अक्टूबर 2021, करीब आज से 18 दिन पहले इस ऑर्डर को गुजरात हाई कोर्ट ने रिलीज किया है। 18 दिन पहले गुजरात हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को रिलीज किया है। कहा है, इंग्लिश में बताया है, द ग्रीवेंस ऑफ द एप्लीकेंट इज दैट pursuant to the direction given by the court on 11/3/2020, the representations have not been decided. अब मैं इसको आपको हिंदी में अनुवाद करके बताता हूँ। ग्रीवेंस ये है कि हमारी जो पीड़ा है, उस पीड़ा को गुजरात हाई कोर्ट ने सुना है। गुजरात हाई कोर्ट हमारी पीड़ा को वापस सुना और 11 मार्च 2020 को जो दूसरा ऑर्डर निकाला था गुजरात हाई कोर्ट ने, उस ऑर्डर को हमारे सामने वाले जो डिफेंडेंट हैं, ये लीगल लैंग्वेज से थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूं मैं, हमारे सामने 2 डिफेंडेंट है, आदर्श कैरी कोऑपरेटिव सोसाइटी और सेंट्रल रजिस्ट्रार की तरफ से हमारे पास कोई भी जवाब नहीं आया है। 11 मार्च 2020 को ऑर्डर निकला था कि 4 हफ्ते के अंदर सेंट्रल रजिस्ट्रार को हमें जवाब देना है, बराबर। वो जवाब नहीं आया था, ये सेकंड ऑर्डर था। तो हमारी पीड़ा क्या है? हमारी पीड़ा ये है कि 2 बार ऑर्डर निकलने के बाद भी सरकार ने हमें जवाब नहीं दिया। ये हमारी पीड़ा है, बराबर। हम किसके पास गए? हम सरकार के पास गए, कोर्ट के थ्रू गए। कोर्ट से 2 बार ऑर्डर निकाला, 2 बार कोर्ट ने ऑर्डर किया। किसको ऑर्डर किया? सरकार को ऑर्डर किया। सरकार को ऑर्डर करके ये कहा कि भाई यहाँ पे आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं आदर्श कैरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनको जवाब दो। तो जवाब ही नहीं दे रहे। तो हमारी पीड़ा हम किसके पास लेके जाएंगे? अब वापिस कोर्ट के पास लेके जाएंगे। हमारी पीड़ा को सुना। अब आगे का सेंटेंस पढ़ाता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस ऑर्डर का। काफी बहस हुई थी 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को गुजरात हाई कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट में बहुत बहस हुई थी हमारे वकील और सरकारी वकील के सामने। जबरदस्त बहस हुई थी और सरकारी मीन्स हमारे वकील ने तो सीधा बोला था कि साहब सेंट्रल रजिस्ट्रार को यहाँ बुलाओ, कि हम कितनी बार जाएंगे अब उनके पास। वो गुजरात हाई कोर्ट को ऑर्डर को नहीं मानता है, सरकार ही अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानता है, लीगल सिस्टम को नहीं मानते, तो हम क्या करेंगे? हमारी तो यही डिमांड थी कि सेंट्रल रजिस्ट्रार को यहाँ बुलाया जाए और सामने सामने यहाँ पर स्टेटमेंट लिया जाए। और अगेन सरकार की तरफ से जो वकील साहब आए थे, उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया और कहा कि इस बार अब मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अलग हो गया है। पहले वो एग्रीकल्चर के साथ था, अब मिनिस्ट्री अलग हो गई, नई ऑफिस बनी है, नया हुद्दा बना है, सब कुछ नया नया हुआ है, तो सरकार उसमें काफी बिजी थी, तो इससे कुछ जवाब नहीं दे पाई। हमारे पास क्या बना आया, एक्सक्यूज क्या आया? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन नया बना है, कुछ भी हो नहीं पाया, तो हमको 6 वीक का टाइम दिया गया।
ક્યાં ગયા ભાઈ? ક્યાં કે બલવંત આ મૂકી દઉં છું ચલો